नमस्कार, मैं रितिका तिवारी। आप देख रहे हैं लोकल 18। आज हमारे साथ मौजूद हैं भोपाल के एक बहुत ही प्रसिद्ध हिप्नोथेरेपिस्ट और लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन कोच अमित जी। तो चलिए जानते हैं उनसे कि किस प्रकार अपने जीवन में आप बदलाव ला सकते हैं, साथ ही आपका परिवार, आपकी फैमिली आपके लिए किस तरह से एक मददगार और एक सपोर्ट सिस्टम भी बन सकता है। नमस्कार सर। नमस्कार रितिका जी। जी, जैसे कि आप एक लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन कोच हैं, आप लोगों की जिंदगी बदलते हैं, तो क्या आप बता सकते हैं कि आजकल के जमाने में सबसे ज्यादा मुख्य कारण क्या होता है स्ट्रेस का? देखिए, आजकल की जो सबसे बड़ा मुख्य कारण है वो है भागदौड़ भरी जिंदगी। आजकल लोग शरीर को आराम देते हैं, मन को दौड़ाते हैं। करना उल्टा चाहिए, मन को आराम देना चाहिए, उसको शांत करना चाहिए, शरीर को ज़्यादा दौड़ाना चाहिए। और एक सबसे बड़ा कारण है वो है हमारी जो अपनी भारत की नींव थी, नींव है अभी भी, लेकिन वो दरक रही है, वो है हमारी अपनी फैमिली। फैमिली से ही हर चीज़ की शुरुआत होती है। हमारे अपनी जितनी अभी रिसर्च हुई है, अब तक हमने पिछले 5 सालों में 5000 लोगों की ज़िंदगी को बेहतर बनाया है। और हमने इस बीच में जो अपनी तरफ से रिसर्च की और मॉडर्न साइकोलॉजी में जो रिसर्च हमने की, हर चीज़ की नींव ना आपकी फैमिली शुरू होती है। देखिए, साधारण भाषा में अगर आपको कहें, बाहर अगर आपको साधन संसाधन चाहिए, पैसा खूब कमाना है, तो ना आप अपने लाइफ पार्टनर को पटा के रखो, या ये कहें कि उसको प्यार से संभाल के रखो। ठीक है, आपको शारीरिक और मानसिक सुख चाहिए, तो आप जो है अपने माता पिता की खूब सेवा करिए। अब ये बातें हमने सुनी तो बहुत पहले होंगी, लेकिन वैज्ञानिक तौर पे अब ये प्रूफ हो चुका है कि जिनके अपने माता पिता से रिलेशन ठीक नहीं है, वो कभी ना कभी डिप्रेशन के शिकार होते ही होते हैं। सबकॉन्शियस लेवल पर हम एक दूसरे से उन लोगों से बहुत बेहतर तरीके से जुड़ते हैं जिनके साथ हमारी बॉन्डिंग बहुत अच्छी होती है। तो आपकी अगर माता पिता के साथ बॉन्डिंग बहुत अच्छी है, तो आपकी ब्लेसिंग्स बहुत अच्छी मिलने वाली हैं। और ब्लेसिंग्स जस्ट लाइक ए पॉजिटिव एनर्जी। और आपकी अपने लाइफ पार्टनर के साथ अगर एनर्जी है, मतलब इसको देखें आप सनातन हिंदू परंपरा के हिसाब से देखें, और कई अलग अलग धर्मों में भी इसका इस्तेमाल किया गया, शिव शक्ति का। शिव शक्ति बेसिकली एक नाम है पॉजिटिव एनर्जी, नेगेटिव एनर्जी का स्लोगन भी है हील योर फैमिली, फील योर फैमिली। तो परिवार से किस प्रकार को इंसान जुड़ सकता है, इसके बारे में आप कैसे बताना चाहते हैं लोगों को कि कैसे परिवार से जो है आप जुड़ सकते हैं और आप खुद को हील कर सकते हैं अपने परिवार के थ्रू? देखिए, आजकल सबसे बड़ी दिक्कत क्या हो गई है, लोगों को बोले कि यार आपको ना मेडिटेशन करवाने जाना है और अपने फैमिली को लेकर आना है, तो कहेगा, बोले यार हम ना पड़ोसी को लेकर आ जाएंगे, दोस्त को लेकर आएंगे, लेकिन अपने पार्टनर को या अपने फैमिली वालों को नहीं ला पाएंगे। यानी जिसके साथ आप सबसे ज़्यादा समय बिताते हैं, जिसके लिए आप सब कुछ कर रहे होते हैं, सबसे बेस्ट चीज़ शेयरिंग ही उनसे नहीं कर पाते हैं। हमारी पुरानी परंपराओं में ये होता था कि पत्नी के बगैर, फैमिली के बगैर कोई पूजा पद्धति पूरी नहीं होती थी। आजकल हम उन्हीं को बगल में बिठाने से कतराते हैं। तो एंशिएंट साइकोलॉजी, जिसको स्पिरिचुअलिटी बोलते हैं, वहाँ पर इस चीज़ का तोड़ है। उसका जवाब है कि फैमिली को साथ रख करके हीलिंग कैसे होती है। तो हम उनको ऐसी चीज़ें सिखाते हैं जिससे उनको छेड़ना ना पड़े, उनको बोलना ना पड़े, उनको रोकना ना पड़े, फिर भी उनकी ज़िंदगी और कैसे बेहतर बन पाए उनकी फैमिली मेम्बर्स की। ये हमारी खासियत है। समस्याओं का समाधान होता है। मैं हर वर्ष नेपाल जाता हूँ, वहाँ पर जो मॉन्क हैं उनके बीच में प्रैक्टिस करता हूँ। तो वहाँ पर यूके के, यूएस के, यूरोप के कई वहाँ पर साइकोथेरेपिस्ट आकर के प्रैक्टिस करते हैं, और वो वहाँ से वो विद्याएं ले जाते हैं और अपने यहाँ यूज़ करते हैं। जैसा आपने बताया था कि आप इसके पहले दूसरे पेशे में थे, आप एक जर्नलिस्ट थे, तो कैसे आपने एक जर्नलिस्ट से लेकर एक थेरेपिस्ट तक का सफर जो है वो तय किया? ये इजी टास्क नहीं था, क्योंकि कोरोना पीरियड में मैं खुद डिप्रेशन का शिकार था, और मुझे उससे निकलने में शुरुआत के 1-2 महीने में बहुत संघर्ष करना पड़ा। फिर इस बीच में चूंकि मुझे निकलना था, हर हाल में निकलना था, ये ठान लिया था मन में, तो हमने जो अल्टरनेटिव थेरेपीज होती हैं उसको आजमाना शुरू किया। उससे हम एक दिन में हम डिप्रेशन से बाहर आ गए थे, जिसको हमें लग रहा था कि शायद हम जीवन में कभी नहीं आ पाएंगे, और उससे हम एक दिन में वापस आए। तो हमारी इसके प्रति जिज्ञासा बनी कि ये होती क्या है। फिर ये भी साथ में जिज्ञासा थी कि आखिर में डिप्रेशन में गया क्यों था। इस जिज्ञासा ने हमारी काम करने के तरीके, सोचने के तरीके पूरे बदल दिए। और जब मुझे इसका जवाब मिला, और तब मैंने फिर ये जर्नलिज्म छोड़ दिया, और फिर उसके बाद में इसी लाइन में आकर के लोगों की मदद कर रहा हूँ, थेरेपी दे रहा हूँ। कि आपको एक दिशा मिली, आपको पता चला कि आपको जीवन में क्या करना है। आजकल इस समस्या से लोग बहुत ज्यादा जूझ रहे हैं, क्योंकि लोगों को पता नहीं होता कि उन्हें आगे चल के करना क्या है।
तो वैसे लोगों को आप क्या सुझाव देना चाहते हैं? जीवन में थोड़ा ठहरें, रुक करके 5 मिनट अपने आप पर थोड़ा ध्यान लगाएं। ठीक है, सबसे मुश्किल काम है कि सब लोग ना भागते दौड़ते ही एनालिसिस करना चाहते हैं, जो कि असंभव है। ये भागते दौड़ते आप शरीर मजबूत कर सकते हैं, मन की गहराई में नहीं झांक सकते हैं। बहुत आसान तरीका है कि कम से कम 5 मिनट का पॉज पीरियड लें। वो पॉज पीरियड जो है आपको अपनी लाइफ के अंदर झांकने पर मजबूर करेगा और आपको सही दिशा की ओर प्रेरित करेगा। थोड़ा सा 5 मिनट का पॉज पीरियड तो लीजिए, फिर देखिए जिंदगी ट्रांसफॉर्म होना कहाँ से शुरू होती है। जी। जैसे कि आपने बताया कि आप लोगों की जिंदगी ट्रांसफॉर्म करते हैं, तो अगर किसी को आपसे सेशन लेना हो या फिर आपसे चीजें सीखनी हो, थेरेपी लेनी हो, तो वो किस प्रकार आपसे संपर्क कर सकता है? हमारी अपनी ऑनलाइन सर्विसेज चलती हैं, हमारी अपनी टीम है। ऑनलाइन अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, क्लासेस चलती हैं, हिप्नोथेरेपी क्लास चलती हैं, सेल्फ हिप्नोथेरेपी क्लास चलती है, एनएलपी की चलती हैं। कई मॉडलिटी हैं जो ऑनलाइन नहीं दी जा सकती हैं, तो उसके लिए हमारा अपना सेंटर है अंतासुखम, जो भोपाल में कटारा हिल्स में है। वहाँ पर आप आकर के सेशन ले सकते हैं। पहले आपको अपॉइंटमेंट बुक करना होता है।